शांति। आज 7 अक्टूबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 7th October 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज बाबा ने 2 मुरलियाँ चलाई, एक रात्रि क्लास है और बाबा का पूरा फ्लो अगर देखो तो बाबा ने बहुत सारी बातें आज 2 मुरलियों में बताई है। शुरुआत हम करेंगे कि आज नया शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया है, बहुत सुंदर शब्द है ये। बाबा की विशेषता कहो, सुंदरता कहो, ज्ञान का सागर शिव बाबा वही बात हमको अलग अलग तरीके से कैसे समझाता है और कितना प्यार से समझाता है। जितना जितना हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं, हमारी रियलाइजेशन सूक्ष्म होने लगती है, महसूसता बहुत सूक्ष्म होती है और फिर वो शब्दों से नशा चढ़ता है। तो आज नया शब्द जो मुरली में आया है मुझे बहुत अच्छा लगा और वो है ज्ञान की कस्तूरी। ये बहुत अच्छा शब्द है। बाबा ने प्रकृति का, कहानियों का, जितने भी सिस्टम्स है उन सबको बाबा ने मुरलियों में इस्तेमाल किया हुआ है। माना एक तरफ बाबा कहता है कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, सौदागर हूँ, रत्नागर हूँ, धोबी हूँ, डॉक्टर हूँ, नेचर की ओर करता हूँ। माना कोई भी ऐसी बात बाबा ने छोड़ी नहीं है, न नेचर की, न प्रकृति की, न जो लौकिक प्रोफेशन है उसकी। तो आज बाबा ने ज्ञान कस्तूरी शब्द इस्तेमाल किया है, तो बाबा ज्ञान की कस्तूरी देते हैं। अब ये कस्तूरी शब्द आप सबने सुना होगा कि कस्तूरी मृग होता है। मुझे याद आ रहा है, मैं कहाँ गया था, पहाड़ों में जहाँ बर्फ गिरती है, चाइना बॉर्डर, वहां पे हमने देखा कि कुछ लोग कस्तूरी मृग का शिकार करने के लिए ऊपर जाते हैं और वहां पे मार्केट में कस्तूरी वो नाभि से निकालते हैं। मृग मृग माना हिरन की नाभि से वो पूरा काट कर निकालते हैं और उसको बेचते हैं और कस्तूरी की खुशबू आती है। अब ये ओरिजिनल कस्तूरी ये है या आर्टिफिशियल है वो भी कहना मुश्किल है, लेकिन वो शिकार करने जाते हैं इतना जरूर है। और वो कहते हैं कि ये कस्तूरी मृग जो रहते हैं वो बॉर्डर पर रहते हैं चाइना और पहाड़ों में बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। तो वहां से शिकार करके ये लाते हैं, उनको मारते हैं, उनका मांस भी खाते हैं, क्या क्या करते हैं। अभी कलयुग है। चाइना के लोग तो वैसे भी बहुत सारी चीजें खाते हैं और हमारे भारत में ये जो कुछ देश है वहाँ का खाना पीना भी बाबा ने मुरली में कहा हुआ शब्द है मगध देश है। मगध देश मुझे याद आ रहा है, मैं नागालैंड में गया था तो वहाँ की बहन जी है, उन्होंने मुझे कहा सचिन भाई आप इधर आए हो तो कीड़ा मार्केट देखो। तो मुझे बहुत वंडर लगा ये कीड़ा मार्केट क्या होता है। देखने गया तो वहाँ पे सभी प्रकार के कीड़े रखे हुए थे और कीड़े का रेट होता है 200 रुपया, 300 रुपया। सांप भी थे, मेंढक भी थे। तो ये भारत में नागालैंड की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूर्व पूर्व की तरफ जो राज्य है वहाँ का खाना पीना ऐसा है। तो वहाँ पे ये कस्तूरी मृग मिलते हैं तो वो कस्तूरी की खुशबू होती है। तो कहानी इस तरह से बताते हैं कि वो मृग, उसको पता नहीं कि उसके पास ही खुशबू है और वो बाहर ढूंढता रहता है कि कस्तूरी कहाँ से खुशबू आ रही है और जबकि खुशबू उसके खुद की नाभि से आता है। हमने भगवत गीता में देखा ये श्लोक, श्रेयान स्वधर्म विगुणा परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्।
स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ये तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक हमने देखा था। 2 बार ये श्लोक आया हुआ है, 18वें अध्याय में भी आया हुआ है, अभी हमने रिसेंटली देखा 47 श्लोक। तो ये स्वधर्म है, ये कस्तूरी की तरह है। और जब हम देही अभिमानी बनते हैं पूरी तरह से, तो बाबा ने कहा है मुरली में कि मेरे बच्चे खुशबूदार फूल है, जैसे देवताएं हैं तो देवताओं के अंग अंग से खुशबू आती है। अभी ये कोई स्थूल स्मेल की बात नहीं है, हालांकि बाबा ने 1980 में मुरली चलाई थी। आप सबको मुरली, मुझे लगता है हर बीके को वो मुरली पढ़नी चाहिए। 1980 की पहली मुरली है, आने वाली दुनिया कैसे होगी। तो उसमें बाबा ने सतयुग की पूरी दिनचर्या बताई है कि सुबह कैसे पंछी की आवाज से उतरेंगे, उठेंगे आप, है ना। वहाँ सुबह जल्दी जल्दी उठने का टेंशन नहीं है, ड्यूटी पर जाना है, नाश्ता बनाना है, शांति रहेगी, सुख रहेगा। और वहाँ पे जो स्नान करेंगे वो पानी जो होगा खुशबू वाला होगा, नदी से जड़ी बूटियों वाला पानी आएगा। और बहुत सुंदर उसमें वर्णन किया हुआ है सतयुग का, तो वो जरूर मुरली पढ़े। तो वहां पे नेचुरली कोई साबु होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जड़ी बूटियों का शुद्ध पानी होगा, तो नेचुरली हमारा शरीर शुद्ध होगा, सुंदर होगा। श्रृंगार होगे या नहीं होगे उसके बारे में बाबा ने नहीं बताया, लेकिन दासियां जरूर होती है। और फोटो में हमने देखा है लक्ष्मी नारायण दोनों के बाल लंबे दिखाए हुए हैं। तो कस्तूरी की बात आई तो यहाँ पर जो बाबा के बच्चे अपने आप को ईश्वरीय गुणों की कस्तूरी से श्रृंगारित करते हैं, वहीं पर देवताओं के अंग अंग से खुशबू निकलती है। ये दिव्य गुणों की बात है, ज्ञान की बात है, सूक्ष्म बातें हैं। तो बाप हमें ऐसे ज्ञान की कस्तूरी देते हैं कि हम खुशबूदार फूल बन जाते हैं। एक स्वमान की पॉइंट है, आज दिन भर हम अभ्यास कर सकते हैं कि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। कुछ भाई बहने कंप्लेंट करते हैं कि चारों तरफ निगेटिविटी है, निगेटिविटी है, ऑफिस निगेटिव है, जहां जाते हैं वहां निगेटिव है, लोग अच्छी बातें नहीं करते, निगेटिव बोलते रहते हैं, गंदी बातें करते हैं। तो बाबा ने इसका जवाब दिया था एक मुरली में, बहुत सुंदर जवाब, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाबा ने कहा था आपकी रचना है अगरबत्ती, तो अगरबत्ती कभी ये कंप्लीट नहीं करती कि बदबू है चारों तरफ, वो केवल अपनी खुशबू फैला देती है, तो खुशबू से बदबू चली जाती है। ऐसे ही आपको जहां पर भी जाना है अगरबत्ती की तरह वो वायुमंडल को परिवर्तन करना है, तो आपकी रचना कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो हम बाबा के बच्चों को अगरबत्ती का उदाहरण ध्यान में रखना है। जब चारों तरफ निगेटिविटी हो तो हमको प्रभाव में नहीं आना है वायुमंडल के, हमको वायुमंडल को बदलना है। जो कल की मुरली में भी था, वृत्ति से वायुमंडल कैसे बदलना है, दृष्टि से। तो ज्ञान कस्तूरी ऐसा जो बाप देता है उस पर हमें कुर्बान जाना है, बाबा ने कहा आज की मुरली में। आपने सुना होगा अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, भगवान को कुर्बानी अच्छी लगती है। अभी मैंने देखा दशहरे में पश्चिम बंगाल में जैसे ही दशहरा आया, सुबह बकरे की बलि चढ़ाते हैं, अभी काली के ऊपर भी बलि चढ़ाते हैं। तो वो मैंपन की बलि बाबा को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने स्थूल रूप दे दिया, वो बकरा बकरी मैं करती है। तो चढ़ाना था हमारे अंदर का जो मैंपन है, अहंकार है, उसकी बलि चढ़ानी है। तो भगवान को ये बलि बहुत अच्छी लगती है, माना मैंपन को यथार्थ रूप में। अभी मैं और मेरा ये दो शब्द हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं, तो हमको बलि चढ़ाना है, माना मैं कौन और मेरा कौन, इसको यथार्थ रूप में समझना है कि मैं आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, और वो भी डायरेक्ट संतान हूँ। तो नशे की बात है ये। बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है कि अपने को देह समझ के बाप को याद नहीं करना है। बहुत भाई बहने ये गलती करते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस में बाबा को याद करते हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में अनुभव नहीं होगा। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि देह को समझ के याद करेंगे तो अनुभव नहीं होगा, देही समझ के याद करना है। तो जो देही समझ के याद करते हैं उन्हीं को योग में अनुभव होता है, बाकी लोगों को नहीं हो सकता, क्योंकि शिव बाबा आत्मा का पिता है, शरीर का पिता नहीं है।
शरीर का पिता लौकिक पिता होता है। तो जो भी कहते हैं कि हमको योग में अनुभव नहीं होता है, उनको अपने को आत्मा समझने का अभ्यास पक्का करना है। और इसी को आज बाबा ने मुरली में कहा है। बहुत अच्छे शब्द बाबा ने कहे आज की मुरली में। पहले भी आया हुआ है शब्द, लेकिन वर्थ, मैं सोच रहा था इसके ऊपर, चिंतन कर रहा था। बाबा ने कहा तकदीरवान बच्चे हैं मेरे। तकदीर को उर्दू में बख्त कहते, बख्त। और जो तकदीरवान या भाग्यवान होता है उसको बख्तावर कहते हैं। और जिसका भाग्य कम होता है उनको कम बख्त कहते हैं। कम बख्त माना कम भाग्य वाले, और बख्तावर माना भाग्य वाले। जो उर्दू शब्द है तकदीरवान और भाग्यवान। तो बख्तावर बच्चे जो होंगे वो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, और कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे में भी ये कोर्स उठाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। ये 5 लक्षण बाबा ने बताया हुआ है। कैसे हम समझे कि हम तकदीरवान हैं? तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है, खुशी में रहेंगे। क्यों खुशी में रहेंगे? क्योंकि अविनाशी ज्ञान की पढ़ाई खुद भी पढ़ेंगे, औरों को भी पढ़ाएंगे। पक्का निश्चय बुद्धि होंगे कि मेरा अकल्याण हो नहीं सकता, जिसने भगवान का हाथ पकड़ा है उसका अकल्याण हो नहीं सकता। इसलिए कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। और काम काज करते हुए, हम सन्यासी नहीं है, घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाते हुए, क्योंकि बाबा ने कहा ना हिसाब किताब है। कई बीके भाई बहने मुझे कहते हैं कि अभी तो क्या करे, गृहस्थी है, बच्चे है, परिवार है, जिम्मेवारी है, कैसे भगवान को याद करे। लेकिन बाबा ने बहुत इजी कर दिया, इतना इजी और हो नहीं सकता। बाबा ने कहा ये सब करते हुए आपको बाबा को याद करना है, क्योंकि हिसाब किताब है ना। हमारे कर्मों का जो बंधन है उसको बाप की याद से काटना है। तो ट्रस्टी बन के चलो, मेरा कुछ नहीं, सब बाबा का है, परिवार बाबा का है, घर भी बाबा का है। बाबा ने मुझे सेवा के लिए इस घर में रखा है। तो ऐसे बाबा के बच्चे तकदीरवान होंगे। और कम वक्त कौन होंगे? जिनकी तकदीर नहीं है, तो वो कहेंगे, बाबा ने एक मुरली में कहा, जो भाग्य में होगा वो मिल जाएगा। जैसे लौकिक दुनिया में भी कुछ लोग कहते हैं ना, नसीब में होगा तो मिलेगा। कई ट्रक के पीछे ये स्लोगन लिखा हुआ रहता है, कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बीके भाई बहने भी ये स्लोगन बोलते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय के पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। अभी ये हो गया, एक तरह से आप ड्रामा को सरेंडर कर रहे हैं। माना आप ये कह रहे हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, जबकि बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य कल्प पहले ही बना हुआ है, और भाग्य को बनाना पड़ता है। आज बाबा ने लकी बच्चे कहा हुआ है। लकी माना आप ऑलरेडी लकी है, अभी आपको फिर से अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य में होगा वो मिलेगा, वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, हमको पुरुषार्थ करना है। महसूसता के बगैर परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे लोग कहते हैं कि महसूसता से परिवर्तन होता है। अनलेस यू रियलाइज यू डोंट चेंज, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन मैंने देखा है महसूसता भी है गलत है, फिर भी परिवर्तन नहीं होता है। पता है ये गलत है, फिर भी रोक नहीं पाते। तो केवल महसूसता से परिवर्तन नहीं होता है। महसूसता के बाद आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी परिवर्तन होगा। अभी गुस्सा नहीं करना है सबको पता है, लेकिन गुस्सा कर देते हैं। तो महसूस है, बाद में पश्चाताप होगा, रिलेशनशिप खराब होते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। तो आज बाबा ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाबा कहते हैं बेअक्ल बन पड़े हैं। और बेअक्ली का भी घमंड है। ये तो मुझे और लगा, बाबा ने सिक्सर मारा। एक तो पहले से बेअक्ल है, और ऊपर से बेअक्ल का घमंड है। तो बाबा ने कहा तुम अक्लवान बनो, क्योंकि माया हमको भोला बना देती है। क्योंकि खुद को नहीं जानते और अपने पिता को नहीं जानते, उनको बेअक्ल ही कहेंगे। अभी कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास पीएचडी है, डॉक्टरेट है, लेकिन ये नहीं जानते कि हम आत्मा है, और ये भी नहीं जानते कि हमारा पिता परमात्मा और निराकार शिव बाबा है। तो उनके ऊपर रहम आना चाहिए। और यहाँ पर हमारी भोली माता होती है, गांव की भाई होते हैं, गांव के
जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन नशे से फलक से कहते हैं कि हम आत्मा है, बिंदी है, खसखस के दाने से भी छोटे हैं, है ना, अति सूक्ष्म है, और शिव बाबा भी बिंदी है और हमारा पिता है। तो वो गांव की भोली भाली माता या भाई, वो उन आत्माओं से कई गुना महान है जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया और बाप को पहचान लिया। और वो पढ़े लिखे लोग अभी तक ये नहीं जानते कि हम कौन है, कहाँ से आए और हमारा पिता कौन है। तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा फिर भी ये कहावत जो बनी है, मुझे ये कहावत बहुत अच्छी लगती है। कई कहावतों में बहुत सारा राज होता है। तो एक कहावत जो बहुत कॉमन है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम सोए हुए थे क्या। ये सोना और जागना स्थूल नहीं है, ये उसकी बात है कि भगवान इस धरती पर आया हुआ है। ब्रह्मा कुमारियां चारों तरफ ढिंडोरा पीट रहे कि आओ भगवान आ चुका है, अंतिम जन्म है, थोड़ा समय बाकी है, अपने को पहचानो, अपने पिता को पहचानो, समय को पहचानो, लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गायन है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो आप सोए हुए थे क्या। बाबा के उन बच्चों के लिए भी एक आयन है जो अमृत वेला मिस करते हैं, क्योंकि अमृत वेला शिव बाबा भोला भंडारी बन के खुली दिल से देता है, जितना लेना चाहो उतना ले लो, सिर्फ कंडीशन है अमृत वेला उठना है और उस समय फ्रेश होके बैठना है। मुझे याद आ रहा है मैंने जगदीश भाई को प्रश्न पूछा था कि मुझे आपसे आगे जाना है तो मैं क्या पुरुषार्थ करूं। अभी ये अहंकार से आया हुआ प्रश्न था, लेकिन बहुत नशा कि आगे जाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल निर्विकार चेहरा, और उन्होंने कहा सचिन भाई आप आगे जा सकते हैं, दो बातों के ऊपर अटेंशन रखो। जब भी अमृत वेला बैठो फ्रेश होकर बैठना, सुस्ती में आलस्य में नहीं बैठना, फ्रेश होके एकाग्र होके बाबा को याद करो और कोई भी भूल नहीं करना, अभूल बनो, तो आप मेरे से आगे जा सकते हैं। देखो इतनी बड़ी आत्मा जिसकी स्वयं भगवान महिमा करता है, जिसकी बाबा और मम्मा ने महिमा की, उन्होंने मुझे एक सीक्रेट फॉर्मूला बता दिया कि अमृत वेला योग करते समय विशेष फ्रेश होके बैठना। क्योंकि सबको पता है, भक्ति मार्ग में भी ये बात है ना, राम सिबर प्रमाद मोरे मन कहते हैं, हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। माना सुबह सुबह ही भगवान को याद करना है और वो टाइम है अमृत वेला। तो अमृत वेला को चाहे कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना चाहिए। अभी देखो आज मुझे मुरली रिकॉर्ड करने में काफी टाइम लगा क्योंकि दिन भर बिजी थे, गाड़ी चला रहे थे और भी सेवा थी। अभी रात को आया हूँ और मैं 11:30 बजे मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कल सुबह आपको यूट्यूब पे मिल सके। लेकिन ये करना है, सेवा है, अभी क्या कर सकते हैं। और फिर पूरा दिन भर मेरे को गाड़ी चलाना है, 6 घंटा ड्राइव करना है, वो भी पहाड़ों में जाना है। तो हिम्मत रखते हैं, बाबा को याद करते हैं तो बाबा शक्ति देता है। तो ये करना पड़ेगा हमको, है ना। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, राजा ही ऐसे थोड़ी ही मिलेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ाना भी है। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे, हमको रोल मॉडल बनना है ना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा ने आज की मुरली में कहा अंधों की लाठी बनना है। आज दो शब्द और आए, रहम करो या मेहर करो। मेहरबानी शब्द हमने सुना हुआ है ना, किसी को मदद करते तो कहते मेहरबानी। तो मेहर करना या रहम करना ये परमात्मा का काम है। तो परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर की है और उसकी मेहर है मुरली ही। कई लोग कहते बाबा कुछ मेहरबानी कर दो, दृष्टि दे दो, बाबा ने उसकी कृपा कर दी है। हम बहुत लकी है कि भगवान के विचार हमको समझ रहे हैं। देखो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी भगवान को जान नहीं पाए। आइंस्टाइन, जिसको साइंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम कहा था, वो कहता था आई वांट टू नो द थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट आर डिटेल्स। मैं परमात्मा के विचार जानना चाहते हूँ, बाकी सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं, वो सब विस्तार है। लेकिन वो भी जान नहीं पाया, उसने बाइबल पढ़ा, फिर आखिर में भगवत गीता पढ़ने के बाद उसको प्रेरणा मिली। भगवत गीता से बहुत लोगों को प्रेरणा मिली, भगवत गीता में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी जानना चाहते थे, लेकिन बेचारे नहीं जान पाए कि शिव बाबा क्या सोचता है, शिव बाबा कौन है। और हम देखो कितने भाग्यवान हैं
कि हमको भगवान के विचार पता है और भगवान क्या कहता है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करना। और यहाँ पे कठिन क्या है, क्यों कठिन लगता है, तो बाबा ने कहा कि वहां पर धर्म पिताएं आते हैं, उनके पीछे उनकी आत्माएं आते हैं, तो उनको मेहनत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ता है, शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़ता है, इसलिए मेहनत है। बाबा ने कहा लिटरेचर देते तो फाड़ देते। मुझे याद आ रहा है, हमारे एक भाई थे, वो मुरली लिखते थे तो उनके घर वाले उसकी मुरली की किताब ही फाड़ देते थे। तो ये प्रैक्टिकली हुआ है, लेकिन हमको हिम्मत रखना है, सहन करना है, क्योंकि जो यहाँ पर सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। ठीक है ना? तो हिम्मत नहीं हारना है। ऐसे पेपर आए तो बहुत सारे माताओं को, भाई बहनों को बंधन है, लेकिन ये बंधन ही हमारा योग बढ़ाएगा। हमारा ये अनुभव है, और बाबा ने भी मुरली में कहा है कि बंधन वाली माताओं का योग सबसे अच्छा रहता है। तो पेपर से डरना नहीं है। अगर हमारे संस्कारों का पेपर आए, संबंधों का पेपर आए, बीमारियों का पेपर आए, या और कोई भी पेपर आए, हमेशा ध्यान में रखना, मैं शिव बाबा के महावाक्य याद रखता हूँ कि इट इज द अपोजिशन विच टेक्स यू टू द पोजिशन। विरोध ही विकास का आधार है। जितना विरोध होता है उतना विकास होता है। तो आत्मा अभिमानी बनना है। बार बार ये अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, खसखस के दाने से भी सूक्ष्म हूँ, लाइट हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ। तो जितना ये अभ्यास करेंगे, तो बाबा ने आज प्रिंसिपल बताया है, जो प्रिंसिपल बहुत सूक्ष्म है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, हमारा एक गीत भी है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे वो सन्यासी लोग मिसाल देते हैं कि उसको कहा तुम अभ्यास करो, मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ। अभी वो कमरे में बैठ गया, अभी उसको बोलो बाहर आओ, बोला कैसे आओ, मैं तो भैंस हूँ, छोटे से दरवाजे से नहीं आ सकता। तो ये एक उदाहरण है। इसके पीछे का भाव ये है कि जो आप बार बार अभ्यास करोगे, बुद्धि उसे सच मान लेती है। और यही सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जितने भी लोग ट्रेनिंग देते हैं, वो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड माना हमारा अंतर्मन हमारे सजेशन को स्वीकार करता है। जैसा हम बोलते हैं वो स्वीकार करके वैसा विजुअलाइज करता है। तो अगर हम अपने आप को विजुअलाइज करेंगे कि मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, तो वैसा हम बनते जाएंगे। बार बार अपने को ये प्रोग्रामिंग देना है। स्वीकार कराओ, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है और मैं कल्प कल्प अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है। तो इसको विजुअलाइज करो। इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। विजुअलाइजेशन से बहुत सारा चमत्कार होता है। विजुअलाइजेशन से हमारी ग्रंथियां उत्तेजित हो जाती है, जागृत हो जाते हैं, डीप रिकॉर्डिंग होती है। अभी निगेटिव भी विजुअलाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव भी विजुअलाइज कर सकते हैं। बाबा ने कहा अपने पॉकेट में लक्ष्मी नारायण का फोटो रखो और उसको देखते रहो कि मैं ऐसे बना हूँ, इतना खूबसूरत हूँ, दिव्य गुणों की खुशबू है मेरे द्वारा। तो बार बार ये अभ्यास बनेंगे तो बुद्धि स्वीकार करेंगी और हमारी वो अवस्था बन जाएगी। तो इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके ऊपर मैं ज़्यादा और समय नहीं देता, लेकिन एक बहुत सटल प्रिंसिपल है कि जिसको आप रिवाइज करते हैं वो रियलाइज होने लगता है। तो बाबा के ये शब्द है, रिवाइज एंड रियलाइज, रिवाइज एंड रियलाइज। तो बाबा ने आज की मुरली में विशेष कहा है कि स्वदर्शन चक्रधारी और शंखधारी भव। शंख बजाना है। पहले अध्याय में हमने देखा सभी शंख बजाते हैं, अनंत विजय, मणिघोष, पुष्पक वगैरह वगैरह। तो पौंड्र नाम का शंख भीम बजाता है। तो ये सब शंखों के नाम है। बाबा ने आज उसका अर्थ बताया पहले अध्याय के शंख का, कि शंख कहो मुरली कहो एक ही बात है। तो शंख बजाना माना बाबा की मुरली के पॉइंट्स को सुनाना। तो यह है शंख ध्वनि करना, बाबा का ज्ञान दूसरों को सुनाना। उन्होंने शास्त्रों में श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है, तो बाबा ने कहा वो तो रत्न जड़ित मुरली है, वो खेलपाल करने के लिए है। लेकिन वास्तविकता में अभी ये जो ज्ञान मुरली हम सुनते और सुनाते हैं, यही है शंख ध्वनि। तो भूलना नहीं है। बाबा ने कहा भूलेंगे तो माया का गोला लगेगा। बार बार ये पॉइंट आ रही है, भूला और माया का गोला लगा।
तो पागल कहा है बाबा ने, जैसे लॉटरी लगती है तो भी पागल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे धंधे में जाकर भूल जाते हैं इतनी बड़ी लॉटरी लग गई, तो उनके लिए गायन है कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो आप सोए हुए थे क्या। जो बच्चे कहते हैं कि थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा, सतयुग में कुछ ना कुछ तो मिल ही लेगा, तो बाबा ने जवाब दिया था एक मुरली में कि किसी खान के ऊपर जाना, हीरो की खान और मुट्ठी भर हीरे लेके आना, ये कोई समझदारी नहीं है। बाबा दिल खोल के दे रहा है, तो ऐसे बाप के ऊपर पूरा कुर्बान जाना है। ज्ञान कस्तूरी हमको मिली है तो उसको लूटना है। ये सत्यनारायण अमरनाथ तीजरी की कथा है। हमारे अंदर कोई भी खोट नहीं चाहिए, बाबा ने कहा खोट यानी कमी नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल दैवी गुणों से भरपूर संपन्न होने चाहिए, और जन्म जन्मांतर के पाप है उसको योग बल से भस्म करना है। हम बहुत लकी है, आज बाबा ने ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, ये 3 शब्द इस्तेमाल किया। हम लकी सितारे हैं, इसीलिए स्वयं भगवान हमको नमस्ते करता है। कितने भाग्यवान हो गए। और बाबा ऐसे ही खुश करने के लिए नहीं करता है। कुछ बच्चे कहते बाबा तो चने के झाड़ के ऊपर चढ़ाता है, रॉन्ग। बाबा ने कहा मैं अर्थ सहित नमस्ते करता हूँ, क्योंकि बाप आकर हमको इतना सुख देते, घनेरे सुख। तो आज 3 बार वंडरफुल शब्द आया है। कौन सा? कि हमारा ज्ञान वंडरफुल है, हमारी राजा वंडरफुल है, राजाई, और आत्मा भी वंडरफुल है। तो आज दिन भर में ये स्वमान भी हम अभ्यास कर सकते हैं कि मैं वंडरफुल आत्मा हूँ, मैं राजा हूँ, और हमारा ज्ञान भी बहुत वंडरफुल है ना। तो इस वंडर में ही रहना है आज दिन भर में। जैसा पुरुषार्थ मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। तो सेकंड में बाबा ने कहा, सेकंड में हम विष्णु बनते हैं, है ना, या देवता बनते, ब्रह्मा सो विष्णु। तो स्वाहा करना है अपने अंदर, जितने भी विकार है उसको स्वाहा करना है। सेंटर खोलना है। बाबा ने आज फिर से याद किया है, जो सेंटर खोलते हैं बहुत बड़ी सेवा करते हैं, क्योंकि बहुत आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जो भी सेंटर खोलने के निमित्त बनते हैं उनकी राजाई तो डेफिनेटली फिक्स है। बाकी फिर ऊंच पद पाने के लिए मेहनत है। एक्यूरेट कल्प कल्प ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, और उसमें अपना श्रेष्ठ पार्ट प्ले करना है। बाप समान रहम दिल बनना है। रहम दिल बनना है, जैसे बाबा ने हमारे ऊपर रहम करके मेहर किया है ऐसे हमको भी करना है। माता पिता को अच्छी तरह से फॉलो करना है, अपने पाँव पर खड़ा रहना चाहिए। आज एक और बात आई है कि निराधार तपस्या होनी चाहिए, किसी को भी आधार नहीं बनाना है, क्योंकि आधार हिलने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति और वस्तु हमारी तपस्या का आधार नहीं हो, क्योंकि आधार गया तो हमारी अवस्था गई। बाबा हमारे साथ है तो बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। भक्ति मार्ग में जो शब्द आया है हाजिरा हजूर, है ना, जो कोर्ट में कसम खाते हैं भगवान को हाजिर नाजिर जान कर, ये किसके लिए है? तो जो बच्चे दिल से बाबा को याद करते, दिल से कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा आओ मदद करो, तो बाबा हाजिर है। कई लोग कहते हैं कि संगम युग पर क्या तुम्हारे लिए भगवान खाली बैठा है? तो बाबा ने मुरली में कहा था, नशे से उनको कहो कि हाँ, संगम युग पर शिव बाबा बच्चों के लिए खाली बैठा हुआ है। करण करावनहार है, तो करणहार में आत्मा और करावनहार शिव बाबा, हम दोनों कंबाइंड है। तो साथ का अनुभव करेंगे, और अनुभव करेंगे कि बाबा हर क्षण मेरे साथ है। सिर्फ दिल से उसको याद करना चाहिए। जब दिल से हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा बंधा हुआ है। पूरा ड्रामा इस स्लोगन के ऊपर बना है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो दिल से बाबा को याद करेंगे, हिम्मत रखेंगे, तो हर क्षण बाबा हमारे साथ है। तो ऐसे बच्चे जो हमेशा बाप को अपने साथ अनुभव करते हैं वो सदा रूहानी मौज में रहते हैं। और जो रूहानी मौज में रहते हैं, बाबा ने कहा यही जीवन जीने की कला है ना। तो आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, जीवन जीना माना रूहानी मौज। वो जिस्मानी मौज में रहते हैं, तो इसको गलत नहीं समझना, खाओ पियो मौज करो, वो तो
दुनिया में भी करते हैं, लेकिन हमारी मौज है रूहानी मौज। एक बार दादी को पूछा था, दादी हमारे लिए मनोरंजन कुछ नहीं है? तो दादी ने कहा था कि मन मना भव यही मनोरंजन है। और कितना अच्छा कहा था दादी ने, क्योंकि कोई भी स्थूल व्यक्ति और वस्तु हमेशा के लिए नहीं है। वो गए तो आपका मनोरंजन गया। इसलिए मन मनाभव ही सच्चा मनोरंजन है। तो ऐसे मन मनाभव अवस्था से रूहानी मौज में रहते, वही सच्ची जीवन जीने की कला जानते हैं। तो आज दिन भर में ज्ञान कस्तूरी को अनुभव करेंगे, ऐसा बाप उसके ऊपर कुर्बान जाएंगे और अपने को नशे में लेके जाएंगे कि मैं बख्तावर हूँ, भाग्यवान हूँ, निश्चय बुद्धि हूँ, बहुत खुशी में रहना है कि बाप मिला, सब कुछ मिला। अच्छा, ओम शांति।